नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बुंदेली लहर में। आज हम नमन कर रहे हैं हिंद के जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत की प्रगतिशील चेतना और आधुनिक भारत के महान शिल्पकार। आज देश नेहरू जी का जन्मदिन मना रहा है। उनको गुजरे भले 60 साल हो गए हों, लेकिन आज भी उनकी धड़कन इस देश की जनता में सुनाई देती है। राष्ट्रकवि दिनकर जी के शब्दों में, तेरा नाम रहेगा इतिहास के माथे पर जैसे कि सूरज की पहली किरण। नेहरू जी ने भारतीय राजनीति को सिर्फ दिशा नहीं दी, बल्कि उसे संस्कार दिया। तरक्की का संस्कार, शालीनता का संस्कार और मानवीय मूल्यों का संस्कार। नेहरू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे भारत की सोच थे, भारत का विवेक थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे उज्ज्वल उदाहरण थे। दुनिया के नेता उनके प्रशंसक थे, युगोस्लाविया के टीटो से लेकर यूएसएसआर के ख्रुश्चेव तक। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उन्हें टावरिंग फिगर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते थे और इंडोनेशिया के सुकर्नो लीडर ऑफ न्यू एशिया। अगर गांधी ने भारत की आत्मा को जगाया, तो नेहरू ने करोड़ों भारतीयों के बुद्धि को दिशा दी। ये दोनों मिलकर भारत की आधुनिक चेतना बने। आज भी नेहरू उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए जो रास्ता बनाया, वही रास्ता आज हमें दुनिया में आगे बढ़ा रहा है। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, देश गरीबी, गंदगी, कर्ज, अशिक्षा और अंधविश्वास में डूबा हुआ था। बड़े देश भारत को अनाज देकर अपना पिछलग्गू बनाना चाहते थे, लेकिन भारत भाग्यशाली था। हमें नेहरू जैसा दूरदर्शी नेता मिला, जो शांति का पुजारी था लेकिन क्रांति का अग्रदूत। कुछ ही वर्षों में नेहरू की रहनुमाई में भारत बदहाली से निकलकर दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत और स्वाभिमानी राष्ट्र बनकर उभरा। नेहरू का सोचने और काम करने का तरीका अलग था। वे जनता को सुनाने से ज्यादा जनता की सुनना पसंद करते थे। भारतीय इतिहास को समझने के लिए उनकी किताबें ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर आज भी अमूल्य धरोहर है। जब दुनिया दो गुटों में बंट रही थी, तब गुट निरपेक्षता का तीसरा रास्ता नेहरू ने दिखाया। जब दुनिया हथियारों से खून खराबे में डूब रही थी, तो नेहरू ने शांति के कबूतर उड़ाकर दुनिया को तरक्की की राह दिखाई। लोकतंत्र में उनकी आस्था का कोई मुकाबला नहीं था। वे सत्ता के लिए कभी भी किसी कीमत पर नहीं झुके, यहाँ तक कि वे चाहते थे कि लोहिया संसद में जीतकर पहुंचे, जबकि लोहिया नेहरू की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। नेहरू ने भारत को विज्ञान और तर्कशीलता का हथियार दिया। सुपर कंप्यूटर से लेकर आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, इसरो, सरकारी कंपनियां, बड़े बांध, बिजली घर, सभी का बीज नेहरू के समय में बोया गया। आज भारत विज्ञान, रिसर्च और अर्थव्यवस्था में जो फसल काट रहा है, उसकी जड़ें नेहरू की नीतियों में ही हैं। आज कुछ लोग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नेहरू की लकीरों को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज को जुगनू क्या बिगाड़ पाएंगे? सूरज का क्या ही बिगाड़ लेंगे ये जुगनू गालियां देकर? इनकी कई नस्लें मिट जाएंगी नेहरू को मिटाते मिटाते। देश की आत्मा, मानवता के उपासक और आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुंदेली लहर की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद। दोस्तों, नेहरू सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। विज्ञान, तर्कशीलता, लोकतंत्र और प्रगतिशील सोच के सबसे बड़े मार्गदर्शक। आज जो भारत दुनिया में सिर उठाकर खड़ा है, उसकी बुनियाद नेहरू ने अपने सपनों और अपने विजन से तैयार की थी। हमारी कोशिश है कि ऐसी महान हस्तियों के योगदान को हम बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरी सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि देश तभी मजबूत बनता है जब वे अपने इतिहास को ईमानदारी से समझता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुंदेली लहर की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर नेहरू जी के प्रति अपना सम्मान जरूर प्रकट करें।